देखो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। जो 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार क्या होता है, 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन 8वां में आ जाता है। 9वां 10वां 8वां में, या तो करो या तो ये करो, ठीक है ना। दोनों को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बार बार लगातार हर बार कई कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखना है इसको विशेष। लिखा है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर को उन्नयन कोण। एक मीनार, ए भैया देखिएगा, ये है मीनार। मीनार हो गई, जो भवन होगा। खड़े कहाँ दोनों? आसमान में है। हाँ, आसमान में, गधा आसमान में, धरती में नहीं खड़े हुए, है ना। तो देखो ये दोनों जमीन पर स्थित है। देखो ये क्या है, अपना भवन। क्या है? ये क्या है? अपनी मीनार। समझना अच्छे से, देखना किताब में। उसमें कह रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन कोण। मीनार के 5 बिंदु से, तो मीनार का 5 बिंदु ये है, मतलब इसके पास तुम यहाँ खड़े हैं ना। अब इसको देखोगे, इसको इधर से ऐसे मिला दीजिए। कितने डिग्री कोण बन रहा बेटा? ये 30 का बन रहा। चलो भाई, ये 30 का बन गया। फिर आगे पढ़ेंगे, और भवन के 5 बिंदु से, तो भवन के 5 बिंदु कहलाएगा। तो भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इधर खड़े हो गए, जब इधर को देखो तो इधर बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, बन गया 60 डिग्री। नामकरण कर दो भाई, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब आगे और पढ़िए, उसमें लिखा है, यदि मीनार की ऊंचाई ये यहां से ये पूरी यहां तक कितनी बेटा? 50 मीटर है। अपन से पूछा क्या उसने? भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई मैंने क्या मान ली बेटा? h मान ली, ठीक है ना। माना भवन की ऊंचाई डीसी बराबर h मान लिया, ठीक है। और क्या दिया अपन को? लिखिए अब, समकोण त्रिभुज किसमें? अब एबीसी में, चलो भाई एबीसी में लो, एबीसी में कोई बात नहीं। देखिएगा, ए बी सी, ये पूरा संपूर्ण बन रहा है ना, ये वाला, ये संपूर्ण है ना। इधर पर ये संपूर्ण बन रहा है ना। तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। थीटा का मान कितना है? 60, क्योंकि अपन ने ये वाला त्रिभुज लिया, ए बी, ये आ गया सी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज है, तो 60 आ रहा, 60 लिखा। लंब क्या है बेटा? ए बी, आधार क्या है? बी सी। इन 60 पर बेटा कितना होता है? √3। ए बी का मान 50, बी सी एक्स, ठीक है। तो अब देखना, इसको अपन x बराबर 50 बटे √3, समीकरण 1 लिख दियो। लिखेंगे पुनः, दूसरे त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज डी सी डी में, ठीक है। लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधारी, तो 10 30। थीटा का मान बेटा कितना है? 30, ये लिखा है।
ठीक है। लंब क्या हुआ बेटा? BC, क्योंकि ये है तो इसके मान हो जाए ये है, आधार क्या हो जाएगा? BC। tan 30 का मान कितना होता है? DC का मान कितना बेटा? H। इसका मान कितना है? X। अब देखेंगे बेटा यहां पर हमें H का मान चाहिए ना, तो इसको यहां लिखेंगे, इसको त्रिकोणा कर देंगे। X बराबर H√3। अब ये दोनों बराबर है ना, तो भाई सही है ना। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ये हो जाएगा अपना H√3 बराबर 50/√3। जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर होंगे तो दाएं भी तो बराबर होंगे, यानी LHS बराबर, देखो LHS बराबर है तो RHS भी कैसे होंगे? बराबर होंगे ना। इसे लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो बेटा ये कहे में है? बटा में है ना, इधर लाए तो कहे में चला जाएगा, गोड़े में। H√3 गुणे √3, 50 ही बचेगा, यहाँ 3H हो जाएगा ना बेटा, 50। H बराबर 3, काटिए ये कितना आएगा? ये हो जाएगा H बराबर 3 18, यानी 16.2/3, यानी 16 सही 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई ये लिखना आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। देखिएगा मैंने क्या किया, 50 में 3 का भाग लगाए, 3 एकम 3, 2 0 हुआ, 0 डाल लिया, पीछा 18, कितना बचा? 2 बचा ना। ये किसको क्या कहते हैं? भाजक, भागफल। ये बेटा क्या होता है, याद रखिएगा आपके, इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। अपन क्या लिखते हैं? भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये तो लिखे है ना अपन। आई बात समझ में? भागफल सही शेषफल बटे भाजक, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे नहीं बन पा रहा तो ऐसे करके देख लेना कैसे लिखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए।